एक गरीब लड़का था जो 17 घंटे खेतों में काम करता था सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि आगे जाकर वही लड़का 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। हम बात कर रहे हैं Hyundai की फाउंडर चुंग जू यंग की। Hyundai ने साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सुयांग और उनका फास्ट हाई स्पीड ट्रेन कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस बनाया। तो आज हम Hyundai की कहानी बताने वाला है, कैसे एक गरीब लड़का ने 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। इल्कोस टीवी की वीडियो में आपका स्वागत है। चुंग जू यंग की जन्म 26 नवंबर 1915 में हुआ था। वो अपने खुद की एजुकेशन भी पूरा नहीं कर पाया। एक दिन जुयांग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है, इसके लिए वर्कर की जरूरत है। 1992 में 16 साल की जुयांग अपने घर से भागकर शहर की ओर निकल पड़े और वहाँ जाकर कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। बाद में उसकी फादर ने उसको ढूंढ लिया। उसको वापस से गाँव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। 18 साल की उम्र में वो फिर से भागकर सियोल पहुंचे, जो साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन लेबर और फिर फैक्ट्री वर्कर का काम किया और फाइनली उनको राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का जॉब मिला। और शॉप ओनर उनके काम से इतने इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उसको डिलीवरी बॉय से स्टोर मैनेजमेंट संभालने का जिम्मेदारी दे दी। कुछ महीने के बाद ही स्टोर की ओनर बीमार पड़ गया और पूरा स्टोर जुयांग के हवाले कर दी। 22 साल की जुयांग एक स्टोर एम्प्लॉय से एक बिजनेसमैन बन चुके थे। उस समय कोरिया में जापानीज का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वार के समय राइस सप्लाई मिलती है, इसलिए जापानीज ने सारे राइस स्टोर की ओनरशिप ले ली। जुयांग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई। फिर बहुत जल्द 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर एयर सर्विस गैराज खुला, लेकिन खुलने के 1 महीने के बाद ही गैराज में आग लग गया। फिर जुयांग ने 3500 वॉन का लोन लेकर पहले से भी अच्छा गैरेज खुला। जहाँ कंपटीटर की गैराज एक कार ठीक करने में 20 दिन का समय लेता था, वही जुयांग का गैराज इस कार को 5 दिन में रिपेयर कर देता था। अगले 3 साल में उनकी वर्कफोर्स 80% तक ग्रो हो चुका था और गैरेज सक्सेसफुल हो गया। इस टाइम जुयांग ने अपना सारा लोन पे कर दिया था। जापान को वर्ल्ड वॉर के लिए वार रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने जुयांग की गैरेज की ओनरशिप ले ली। फिर उन्हें फैमिली के साथ वापस से गाँव लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी। 1940 में जुयांग वापस से सियोल आ गए और दोबारा से अपना कार रिपेयरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इस बार गैरेज का नाम Hyundai ऑटो सर्विस रखा। जुयांग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग बना रहा है, इसलिए उन्होंने 1947 में 31 साल की उम्र में Hyundai सिविल वॉर कंपनी को स्टार्ट किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। 1950 आते थे उनकी कंपनी को बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल गए थे। फिर जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया, जिस कारण जुयांग को अपना काम छोड़कर बुसान शहर भागना पड़ा। बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए डैम, ब्रिज और रोड बनाना चालू किया। इन सब में Hyundai ने मेजर रोल प्ले किया। 1960 में जुयांग अपने अर्ली 50 ईयर पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, लेकिन जुयांग आप कार बनाना चाहते थे। 1967 में जुयांग ने अपना Hyundai मोटर कंपनी स्टैब्लिश की और 1968 में फोर्स कार के साथ डील की, जिसमें वो फोर्स कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट सक्सेसफुली रहा, लेकिन फोर्स नहीं चाहता था कि Hyundai अपना खुद की कार बनाए। इसके बाद Hyundai ने जापान के Mitsubishi मोटर से एग्रीमेंट किया। Mitsubishi Hyundai को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 2 मोबाइल कंपनी को आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनाना है। 1973 में जुयांग ने अपना एक प्लान सेटअप किया और Hyundai ने बनाई साउथ कोरिया का फर्स्ट ओवर मास प्रोड्यूस कार Hyundai पुनी। अपने अफोर्डेबिलिटी के कारण ये साउथ कोरिया में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि ये मार्केट का 60% शेयर कैप्चर कर लिया और साउथ कोरिया का सबसे बड़ा कार कंपनी बन गई। लेकिन साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 का था, जो प्रॉफिटेबल होने के साथ सफिशिएंट नहीं था। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसमें लगातार मैकेनिकल इश्यूज आता था। इसी रीजन से Hyundai मोटर कंपनी 7 साल लॉस में रही। बाद में जुयांग ने एक नया कार कंपनी बनाने का सोचा, जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस की जा सकती थी। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी। इसका मतलब ये था कि कुछ सालों के अंदर ही कार का डिमांड बढ़ने वाला है। 1980 में ये कंपनी रेडी हुई और 1982 में Hyundai अपने कोई इम्प्रूवमेंट के साथ पोनी 2 कार लॉन्च की और ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट हुई और इसने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में Hyundai 4 लाख कार बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का बिगेस्ट कार मार्केट यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। Hyundai ने देखा यूएसए की सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत बड़ा है। Hyundai ने इन्हीं कस्टमर को सेकंड हैंड कार की प्राइस में अपने नया Hyundai Excel ऑफर की। 1986 में Hyundai ने यूएस में कुल मिलाकर 1,70,000 कार बेची थी और 1987 में करीब 2,60,000 कार बेची थी और इसी तरह Hyundai ग्लोबल लेवल में एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हुई।